प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश सिंह चंदेल आप लोगों के सामने आज के अपने यह एपिसोड आत्महत्या पर चिंतन मनन करने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। और यह बातें जो मैं आज कहने जा रहा हूं वो कहीं किताबी बातें नहीं हैं और कहीं किसी के सुनी सुनाई नहीं है। यह बिल्कुल जो महसूस किया, जो देखा और अभी तक जो अनुभव है उस आधार पर मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आपके भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि किसी के भी बच्चे हों। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जन्म से लेके उनको बड़ा करने में जो मेहनत होता है, जो त्याग होता है माता पिता का, उसका कोई मोल नहीं, वो अनमोल होते हैं। और एक बहुत ही मतलब एक चिंता का विषय है जो हम लोग के समक्ष आता तो ज़रूर है, लेकिन उसको हम दूसरे परिकल्पना से जोड़कर उसका महत्व को कम कर देते हैं और उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ। प्यारे दोस्तों, आज का मेरा विषय है आत्महत्या। आत्महत्या एक ऐसी चीज़ें हैं जो आए दिन देखने के लिए मिल रहे हैं, सुनने के लिए मिल रहे हैं और बहुत दुख की बात है, चिंता का विषय है कि आत्महत्या में सबसे आगे जो है युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है हमारे भविष्य के लिए। और ये उनसे पूछिए जिनके बच्चे आत्महत्या के शिकार हुए हैं और वे माता पिता आज तक सदमे में हैं, आज तक यह सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर जो मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ उसको पूरा सुने, देखें और अगर अच्छा लगे तो इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हमारे देश के युवा जो है इस रास्ते पर न जाए और अपना उज्जवल भविष्य को बनाए। प्यारे दोस्तों, जो मैंने अभी तक देखा है और जो महसूस किया उसी पर मैं बोलूँगा। हो सकता है आप लोगों का विचार अलग हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है वह मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। दोस्तों, आज तक हमने देखा है कि आत्महत्या जो है वो 2-3 कारण से लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जो युवा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ लिख रहे होते हैं, वे लोग जो इस रास्ता पर जा रहे हैं उसका मूल वजह है कि वे एक सपना देखते हैं, एक मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पढ़ते रहते हैं और एट लास्ट जब उनको लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं हुई, मैं जो सोच रहा था वो नहीं हुआ, मुझे जो पाना था वो नहीं हुआ, या फिर मेरे माता पिता जिन्होंने जो सपना देखा था वो नहीं हुआ, तो वैसे लोग धीमे धीमे इस चीज़ को सोचते सोचते मन में एक बहुत बड़ा घाव पाल लेते हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है, कहीं यह ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत करें और आपको सरकारी नौकरी ही हो। सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं खुद अपना एग्जाम्पल आप लोगों को समझ देना चाहता हूँ कि पुलिस वर्ग से लेके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर यूपीएससी बीपीएससी लेवल तक हम एग्ज़ाम दिए हैं, मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और सिपाही में फ़ेल किया, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में फ़ेल किया, यूपीएससी बीपीएससी तो बहुत दूर की बात है, जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एट लास्ट लॉ किया, एलएलबी किया और काफ़ी मेहनत करके अपना सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली में एक स्थान बनाया और आज हमारे पास अच्छा ब्रीफ है, अच्छा केस है और मैं अच्छा कर रहा हूँ और इतना ज़रूर कमा ले रहा हूँ जिससे मैं संतुष्ट हूँ और अपने बाल बच्चों को, परिवार को अच्छा से लेकर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो मिले। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बिहार में सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो महत्व केवल हमारे और आपके सोच तक सीमित है। हमारे गार्जियंस जो है वो केवल चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी ही मिले, क्योंकि बिहार में प्राइवेट नौकरी का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। प्राइवेट में बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में नहीं है, जिससे लोगों को रोज़गार का साधन नहीं है, जिस वजह से लोग ये मान लेते हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे और उनका जीवन समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।
आप मेहनत करें, केवल आपके हाथ में मेहनत करना है, कर्म करना है। मैं बता दूं कि लॉ के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र, विधि व्यवसाय के क्षेत्र में भी अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो वकील ना बनिए तो आप बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने तरफ से एक वकील रखता है, उससे कमा सकते हैं। या फिर आप खेती में भी देखिए, तरह तरह के आधुनिकीकरण तरीके को अपनाकर अगर आप खेती भी करते हैं तो उससे भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। या फिर कोई व्यवसाय कर लेते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक बिजनेस करते हैं तो उससे भी अच्छा कमा सकते हैं। या फिर कुछ अपना व्यवसाय उद्योग चालू करते हैं तो उससे भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी में कमा के भी अच्छा कमा सकते हैं, मेहनत करके भी अच्छा कमा सकते हैं। और यदि आपने मेहनत किया है और आपके पास विद्वता है, ज्ञान है और बुद्धि है तो निश्चित रूप से आप अच्छा कमा सकते हैं बगैर सरकारी नौकरी किए हुए। और आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर सफल नहीं हुआ तो गार्जियन के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, ये इशू केवल आप तक है। माता पिता को एक बार कह दीजिए कि हाँ कि हम आज इस क्षेत्र में हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, नहीं होंगे, तो आपके माता पिता जरूर आपके साथ देंगे। और उसके हट के जिसमें आप लगातार लगे हुए हैं, सफलता नहीं मिल रहा है, उम्र समाप्त हो रहा है, तो तुरंत आप दूसरे क्षेत्र का चयन करके उस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पिता आपके इस क्षेत्र में ज़रूर सहयोग करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, इसके लिए आत्महत्या का कभी किसी को सलाह न दें और अपने मन में ये न पालें कि हम अगर सफल नहीं हुए तो मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जीवन जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर्म कीजिए और फल ईश्वर देंगे। आपको ईश्वर ने भेजा है, वही आपके लिए रोजगार, आहार सब चयन करके भेजा है। तो एक बात मैं अपने युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हुए, सरकारी नौकरी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे दिया गया था जब मैं एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा, तो उस समय एक एयरफोर्स के बहुत बड़े बड़े कमांडर हुआ करते थे, जिन्होंने आकर कहा था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी इच्छा था कि वह एयरफोर्स में उनकी भर्ती हो, लेकिन वो फेल कर गए थे। अगर वह एयरफोर्स में नहीं फेल हुए होते तो आज सदी के महानायक नहीं होते। और इतना जो उनको इकोनॉमिकल आज़ादी है, इतने पूरे देश क्या पूरे विश्व के लोग पहचानता है, तो उनको कोई नहीं पहचानता यदि उनका सिलेक्शन, चयन एयरफोर्स में हो जाता तो। दूसरा हमारा युवा पीढ़ी जो है आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका मूल वजह है प्रेम प्रसंग में भी प्यारे दोस्तों मैंने युवाओं को आत्महत्या करते देखा है, महसूस किया है। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अभी के वर्तमान समय में प्रेम का न कोई शब्द, प्रेम का न कोई अर्थ जानता है, न प्रेम का कोई परिभाषा जानता है। अभी के वर्तमान समय में प्रेम शब्द का विलोपन एक तरह से होते जा रहा है। तो प्रेम में कभी आत्महत्या तो होना ही नहीं चाहिए। अगर प्रेम में आत्महत्या का कहीं कोई स्थान होता तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण, रोमांटिक किंग कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया था राधा से और उनकी शादी नहीं हुई, तो कहाँ राधा आत्महत्या कर लिया, कहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्महत्या कर लिए। ये सोचनीय प्रश्न है। प्रेम में भी दो कारणों से लोग आत्महत्या करता है। एक कि प्रेम में उनको लगता है कि हमारे पार्टनर ने धोखा दिया, जिस वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा कि वो लोग देखते हैं कि हम इस धरती पर मिल नहीं पाएंगे, इस कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये दोनों जो है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जो दिल से कमज़ोर होते हैं और जो प्रेम का अर्थ नहीं जानते, प्रेम का परिभाषा नहीं जानते, वही ऐसा कार्य करते हैं। वेट करना है, इंतज़ार करना है। अगर कोई धोखा दे दिया तो क्या हुआ, अच्छा हुआ कि एक बीमारी आपके जीवन से दूर चला गया। अगर एक कोई छोड़ेगा तो उससे अच्छा आपको मिलेगा। वो आपके नसीब में नहीं था, वो आपके भाग्य में नहीं था। और
इस धरती पर आप आए हैं तो केवल प्रेम न मिला इसके कारण आत्महत्या कर लीजिएगा, तो फिर आपके माता पिता का क्या होगा, उनका क्या होगा जो बचपन से आपको बड़ा किए और बड़ा करके समझदार किए, समझदार करके आपको इस लायक बनाए कि आप प्रेम का मतलब समझें और प्रेम की अनुभूति हुई आपके अंदर। तो एक प्रेम के लिए अगर आप अपने जीवन को समाप्त करते हैं तो वो उन 10 प्रेम का क्या, उन माँ का प्रेम का क्या, पिता का प्रेम का क्या, भाई का प्रेम का क्या, बहन का प्रेम का क्या, जो जन्म से आपको करते आ रहे हैं, आपके साथ हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें उनको जुड़ी हुई है। तो अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर आत्महत्या का सलाह देता है, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो शैतान है। तो वो नहीं होना चाहिए। उसमें भी चूँकि अब मैं अपने आखिरी समय में आता हूँ, चूँकि बड़ा लंबा वीडियो हो गया है। जब कुछ सच्चाई होगी, जब फैक्ट होगा, जब यथार्थ होगा, जब कोई आप बीती होगी तो समय तो लगेगा, सुनना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर है तो दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, जीवन के महत्व को समझिए, आप अपना वैल्यू समझिए कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। ईश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है तो एक नेक कार्य करने के लिए भेजा है। आप एक नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बातें हैं कि आप अपने माता पिता का सहारा है। आप तो ऐसे ही चल देते हैं, आत्महत्या को गले लगाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है ज़रा सोचिए कि जो आपको इस दुनिया में लाए हैं, जो आपको अपने पैर पर खड़ा किया, जब वे बेसहारा होने की बारी आती है तो आप चल देते हैं, फिर उनको उनका सहारा कौन बनेगा। दूसरे पर मत फेंकिए, खुद पर सोचिए। अब एक उदाहरण अंत में चलते चलते मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि जब कोई आत्महत्या करता है तो यह समाज में जो कुछ लोग होते हैं उसको हत्या से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि देखने से लग रहा है कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिस कारण आत्महत्या का मूल वजह हम लोग नहीं जान पाते हैं, मूल वजह लोग नहीं जान पाते हैं कि मूल वजह आखिर आत्महत्या के लिए है क्या। दोस्तों, इस बात से कहीं अनदेखी नहीं की जा सकती है, इस बात से कहीं इनकार नहीं है कि भारी संख्या में युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक कैंसर जैसा बीमारी है। क्योंकि युवा जब कमाने लायक होते हैं, जब सहारा लायक होते हैं, जब माता पिता की उम्मीदें अंत समय तक आता है, तब वो चल देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आत्महत्या को गले मत लगाइए, आत्महत्या को बाय बाय कीजिए, अंदर से मजबूत होइए और ये सोचिए कि जब एक रास्ता बंद होता है तो 3 रास्ता खुलता है। तो जब रास्ता बंद होता है तो दिमाग को, एकाग्रता शक्ति को आगे बढ़ाइए, बैठ जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और सकारात्मक बुद्धि को, सकारात्मक शक्ति को जगाइए। तो अंत में आपको वहाँ से 3 रास्ता खुलता दिखेगा और आप 3 रास्ता में से एक भी रास्ता को चुन लीजिए। यकीन मानिए, आप अपने जीवन में पहले से ज़्यादा, पहले से अच्छा और पहले से पूर्ण नजर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।